नमस्कार। आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सम्मिश्र संख्याएं, ये बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स सम्मिश्र संख्याएं हैं जो आपने थोड़ा बहुत जानकारी जो है 12th के अंदर ले रखी हैं, फिर भी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है तो उनका एलिमेंट्री नॉलेज, सामान्य जानकारी हम इस लेक्चर में दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota where a and b are real numbers and I represents the imaginary units satisfying the equation I square equal to -1. Because no real number satisfies the equation, I is called the imaginary number, and when we combine a real number and an imaginary number, we get a complex number. So here this is the definition. So in another way that z जो है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y रूप की जो संख्या होती है एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है, जहाँ पर x और y जो है क्रम से बिलोंग्स कर रहे हैं r को, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तथा i स्क्वायर की जो मान है वो है -1। तो इस सम्मिश्र संख्या के z के x और y को क्रम से वास्तविक एवं काल्पनिक भाग कहते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसके दो भाग रहते हैं, एक तो वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b, इस तरह से। अब इसकी बाकी जो और बेसिक डेफिनेशंस हैं वो है मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। एन अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर कोऑर्डिनेट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द polar coordinate system that uses the distance of the point z from the origin O and the angle subtended between the positive real axis and the line segment OZ in a counterclockwise sense. So this leads to the polar form of the complex number. So here we denote the absolute value or modulus or magnitude of a complex number z equal to x plus iota y is r denoted by r equal to modulus z equal to under the root of x square plus y square. So this the diagrammatically representation of the complex number is like this, that we are having xy plane, argent plane. So x is the real axis and y is the imaginary axis, and this OZ, the line we draw, is the subtending angle psi or theta from real line, and its distance, this OZ is the distance r, is the value of r. So this is the pictorial representation of the complex number. So here argument phi and modulus are located point in the complex number complex plane. So here another way for the modulus of a complex number, यदि z जो है x प्लस आयोटा y कोई भी सम्मिश्र संख्या है तो धन वास्तविक संख्या इस तरह की अंडर रूट ऑफ द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये जो है z का मापांक कहलाती हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं मॉडुलस z से व्यक्त करते हैं। तो ये इस तरह से मॉडुलस या मापांक जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कोई भी धन वास्तविक संख्या रहती हैं और वो होती हैं अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे डिनोट करते हैं मॉडुलस z से, इसे व्यक्त किया जा सकता है। और मापांक की परिभाषा के आधार पर इसकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, सामान्य गुण हैं, उनको आसानी से स्टूडेंट वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर सिर्फ लिख रहे हैं कि पहला ए जो कंडीशन है, पहली जो इसका गुण है कि मॉडुलस z बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड सेकंड वन मॉडुलस z इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, बी मॉडुलस z स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z बार। हियर z बार इज द complex conjugate of the complex number we define in the next line, few lines. Modulus of the z1 z2 is equal to modulus of the z1 into z2. So the property of modulus,
that the product of the modulus can be expressed as the product of the modulus of these numbers. The next fourth property D, that the z power n modulus of the z power n equal to modulus of the z power n. Here the power of z is inside the modulus and here the power of the modulus is outside. So the zn का जो modulus होता है वो modulus zn के पावर के बराबर हो जाता है. तो इस तरह से ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस के बारे में, तो इनका यूज हम आगे करेंगे. और एक जो इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटी है ट्रायंगल इनइक्वलिटी, वो हम देखते हैं अभी कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 we are having this triangle inequality tells us that modulus of the z1 plus z2 is less and equals to modulus z1 plus modulus z2. So this is the known as triangle inequality या त्रिभुजीय असमी का. तो इसमें अपने पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनके सम का जो मॉडुलस होता है वो उनके अलग अलग मॉडुलस के सम से छोटा या बराबर रहता है. तो इसका प्रूफ आसान है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर कि लेट मॉडुलस, इसको सोल्व कर रहे हैं. तो मॉडुलस ऑफ द z1 प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू बाई डे प्रॉपर्टी ऑफ द मोड z स्क्वायर का. तो यहाँ से z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 बार conjugate of this. So now we apply the open this conjugate. So this obtained z1 plus z2 into z1 bar plus z2 bar and so on. तो इस तरह से इसको हल कर रहे हैं हम. तो ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है z1 इंटू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार प्लस z1 बार. तो इसको और सिंप्लीफाई करने पर और वापस यहाँ जो इसकी प्रॉपर्टी है मॉडुलस की वो लगा दी हमने. तो इसको लिख रहे हैं मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर प्लस z1 बार प्लस z1 बार का होल बार. सो दिस इज द सम ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द z1 बार. So now we replace this twice real part z1 bar from this to z1 bar, modulus of the z1 bar. So this quantity will become large. This quantity is little large from this one. So this we obtained that modulus less and equal to modulus z1 square plus z2 square plus twice of the z1 into mod z1 into z2, because here modulus z2 bar is equal to modulus z2. So we can write this as the equal to mod z1 plus mod z2 whole square. So squaring, taking square root both the side, we obtained that mod z1 plus z2 is less and equal to mod z1 plus mod z2. तो इस तरह से ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी जो है ये प्रूव होती है. अब हम देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. So let us assume that a complex number z equal to x plus iota y, where x is greater than 0 and y greater than 0 are real, and I equal to under the root of -1, and then x square plus y square is non-zero, for which the equation x equal to mod z cos theta and y equal to mod z sin theta are simultaneously satisfied. Then the value of theta is called the argument or arg of z or amplitude of the z. So here we are having two equations, that x equal to mod z cos theta and y equal to mod z sin theta, and solve for theta. Then the value of theta is called the argument or amplitude of the z. So from the above equation
equations x equal to mod z cos theta and y equal to mod z sin theta satisfy many values of theta, and for an infinite values of theta is the value of argument z. Thus for to keep this unique value of theta, we consider the interval. Lies in the interval, only unique value lies in the interval from -pi to pi, and satisfy the above equation. X equal to mod z cos theta and y equal to mod z sin theta is known to be the principal value of argument z or amplitude z, and it is denoted by ARGZ or AMPZ. So this is the argument or amplitude of the z. Next we consider the polar form of a complex number या सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप. तो किस तरह से हम इसको प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, XY प्लेन में, और इसको किस तरह से हम पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं. तो उसके लिए हम लिख रहे हैं कि यदि सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आयोटा y को आर्जेंट समतल में निरूपित करने वाला कोई भी बिंदु p xy के ध्रुवीय निर्देशांक यदि r थीटा हो, तो z का जो मापांक होता है वो इस r के बराबर रहता है कि r बराबर अंडर द रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का जो मान होता है वो होता है थीटा बराबर टेन इनवर्स y बाई एक्स. तो ये जो थीटा है ये z का कोणांक या कोणांक कहलाता है. तो इस स्थिति में हमें इसको वापस हल करने पर ये प्राप्त हो जाएगा x बराबर r कोस थीटा एंड y बराबर r साइन थीटा. तो इस तरह से ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है z का x प्लस आयोटा y अर्थात r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पर आयोटा आएगा. तो इसे z का ध्रुवीय रूप या मापांक कोणांक रूप कहते हैं. और यदि कोस थीटा, यहाँ पर भी आयोटा आएगा, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई आयोटा थीटा के रूप में व्यक्त करें तो ये मिल जाएगा हमें z इक्वल टू ई आयोटा थीटा, और इसे कहते हैं हम z का चरघातांकीय रूप कहते हैं. तो एक तो यहाँ पर i आएगा और एक यहाँ पर जो है वो i आएगा. i दो जगह पर i जो है गलती से छूट गया है, तो यहाँ पर i आएगा. तो इस तरह से इसका एक तो कोसाइन रूप है, यहाँ पर भी i आएगा i. तो इस तरह से ये जो है इसका मापांक कोणांक रूप और चरघातांकीय रूप कहते हैं इसको. तो अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संयुग्मी. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z बराबर x प्लस आयोटा y के लिए, ये जो सम्मिश्र संख्या होती है जहाँ पर हम x माइनस आयोटा y ले रहे हैं, इस प्लस साइन की जगह माइनस यदि लेते हैं तो इसे कहते हैं z की संयुग्मी कहलाती हैं, जिसे z बार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम पीछे यूज किया था, इसलिए इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर दी है. तो अर्थात z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो z बार कॉन्जुगेट ऑफ दिस z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई. तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टी हैं. अगली जो प्रॉपर्टी है वो है पावर्स एंड रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यूजिंग डी माइवर थ्योरम वी गेट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n इक्वल टू कोस n थीटा plus iota sin n theta, where n belongs to q. Here n is the rational number, q is the set of rational number. So in particular case
if n belongs to Z, then this result is unique, and if n equal to p by q, for pq belongs to Z and q is the non-zero, then we obtain different value here. By putting the value of m, we can write this as cos theta plus iota sin theta power p by q बराबर cos 2m pi plus theta plus iota sin 2m pi plus theta power p by q. So applying de Moivre theorem, this power will become the multiple of this angle. The cos, this is become cos bracket p by q into 2m pi plus theta प्लस आयोटा साइन p by q इंटू 2m pi प्लस थीटा। तो यहाँ पर हम जो हैं m के मान अलग अलग रख सकते हैं। तो m के कुल मान जो हैं 0, 1, 2 अप टू q-1 तक रखने पर हमें अलग अलग इसके रूट वैल्यू प्राप्त होती हैं, और वापस यदि मान हम q रख देंगे तो वो वैल्यू और m को 0 रखने पर जो वैल्यू मिली थी वो समान मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर टोटल जो है मान हमें q मान या q रूट हमें मिलते हैं। इसी तरह से जो है इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कि क्यूब रूट या nth रूट ऑफ द यूनिटी। तो 1 पावर 1 बाय अर्थात 1 पावर 1 बाय n, तो दिस इज बिकम cos 2m पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2m पाई बाई n और e पावर 2m पाई बाई n आयोटा। यहाँ पर हम m को रख सकते हैं 0, 1, 2 अप टू n-1। एंड इसी तरह से इसका पर्टिकुलर केस जो है यदि n को 3 ले लें हम, तो इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 के क्यूब रूट। तो ये मिल जाएगा cos 2m पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2m पाई बाई 3 इक्वल टू e पावर 2m पाई बाई 3 इंटू आयोटा। सो इसके जो 3 रूट मिलेंगे m को 0, 1, 2 रखने पर, तो वो मिल रहे हैं 1 -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, थर्ड है -1 बाई -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 ओमेगा स्क्वायर से, जहाँ पर ओमेगा मिलेगा 1/2 ब्रैकेट -1 प्लस आयोटा रूट 3 एंड ओमेगा क्यूब होता है 1। तो इस तरह से ये कुछ थोड़ी सी सिंपल जानकारी थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो आपके लिए रिवीजन है, जिसको आपने पहले पढ़ रखा है। तो इसके बाद फिर अगले क्लासेज में इसके डिटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर R.P. सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स। धन्यवाद, थैंक यू।